Yes, students, good morning, all of you. Students, yesterday we have done the types of the unit cell. So, students, आप लोग NCERT open करेंगे. So, open the NCERT page number 8. Here you can see that the 7 primitive unit cells. यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था basically dimensions of the unit cell, in which edges are represented by A, B, C, and the angles between the edges are represented by the alpha, beta, and gamma. If we change these dimensions, then we will get the primitive cells of different टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के प्रिमिटिव यूनिट सेल हमको मिलेंगे. तो आपके सामने यहाँ पे पेज नंबर 8 पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, जिसको हम ट्राइगोनल भी कह लेते हैं, और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ये आपके सामने यूनिट सेल्स हैं. ठीक है ना. उसके अंदर फिर फर्दर प्रिमिटिव यूनिट सेल है. आप लोगों को मैंने ब्रेवाइज यूनिट सेल्स के बारे में बताया था. ब्रेवाइज तो टोटल 14 होते हैं. ब्रेवाइज लैटिस हमने कितने पढ़े थे बच्चों? 14. तो यहाँ पर देखिए आप लोग, अगर आप देखेंगे क्यूबिक में 3 तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड. ठीक है ना. और टेट्रागोनल में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, और ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर. हेक्सागोनल में प्रिमिटिव, रोम्बोहेड्रल में प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव एंड सेंटर, एंड द ट्राइक्लिनिक में बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है. उनके अंदर देखो आपको दे रखा है कि एजेस किसमें सारी, मतलब देखो आप अगर बात करें क्यूबिक में तो सबके एजेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, और एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं. तो ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने एंगल्स चेंज कर रखे हैं और एजेस चेंज कर रखी हैं. उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के यूनिट सेल्स बनाए हैं. इज इट क्लियर? तो चलिए आज हम यहाँ पर अब आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं. नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. आज हमारा टॉपिक है कि कितने एटम्स होते हैं यूनिट सेल में, वो निकालना. नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल. यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं वो हमको कैलकुलेट करना है. सो लिसन केयरफुली. देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल. स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के अंदर हमको पता करना है कि कितने एटम्स होंगे. बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना. देखिए आप थोड़ा 3 डायमेंशनल है, इसको समझाना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा मेरे को, तो मेरी बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आएगा. तो देखिए यहाँ पर क्या करना है. आपको पता है प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में एटम्स होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली एट द कॉर्नर्स, और वी कैन से द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब. सो आपके सामने ये बन गया बेसिकली प्रिमिटिव यूनिट सेल. अब हमको पता करना है कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. हाउ मेनी एटम्स इन अ सिंगल प्रिमिटिव यूनिट सेल. सो लेट अस सी. देखिए बच्चों, अगर मैं एक कमरे में, आप लोगों को मैंने जैसे कि एक क्रिस्टल लैटिस बनाया था, उस क्रिस्टल लैटिस में टोटल 8 यूनिट सेल्स थे. तो आप देखो वहाँ पर मैं अगर बात करूँ बिल्कुल सेंटर में, जो बिल्कुल बीच में एक एटम था, उस एटम को अगर मैं देखूँ, वो एटम टोटल 8 यूनिट सेल के साथ कांटेक्ट में था. समझ आ गया? आप ऐसे समझो. देखो एक जिस रूम में हम खड़े हैं वो हो गया, सपोज इस रूम के ऊपर एक रूम और हो गया. ठीक है. इस रूम के बराबर में एक रूम हो गया, उस रूम के बराबर में एक और रूम हो गया. ऐसे इस रूम के सामने एक रूम होगा, उसके ऊपर भी एक रूम होगा, और उसके बराबर में एक रूम होगा, उसके ऊपर भी रूम होगा. ठीक है. थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो. मतलब कि हमने पहले क्या करा, 4 1 2 3 4 रूम रखे. ठीक है ना. उस रूम के ऊपर एक रूम, हर रूम के ऊपर एक एक रूम और करते, तो टोटल 8 रूम हो गए. अब आप देखो ये चारों के चारों रूम एक वर्टेक्स, उनके सबके वर्टेक्स एक जगह पर कनेक्ट जरूर हो रहे होंगे, वहाँ पर जरूर कनेक्ट हो रहे हैं एक वर्टेक्स पे. ठीक है ना. एक पॉइंट पे सारे के सारे इनके वर्टेक्स मिल रहे हैं. तो वहाँ पर जो यूनिट सेल होगा, वो यूनिट सेल क्या होगा, एक तरह से 8 के 8, वहाँ पर जो एटम होगा, उस एटम के अंदर वो जो एटम होगा बेसिकली वो 8 के 8 यूनिट सेल के अंदर जाएगा. मैं दोबारा कह रहा हूँ बच्चों, जो हमने 8 यूनिट सेल्स रखे हैं, 8 यूनिट सेल रखे हैं, उनका वर्टेक्स बिल्कुल बीच में एक जगह पर सारे के सारे वर्टेक्स कनेक्ट होंगे. सारे के सारे वर्टेक्स मीन्स कि हर यूनिट सेल का एक वर्टेक्स जरूर कनेक्ट होगा वहाँ पर. ठीक है ना. और जो वहाँ पर उस वर्टेक्स पे, क्योंकि 8 के 8 यूनिट सेल की एक एक वर्टेक्स कनेक्ट हो रही है, तो अगर हमने वहाँ पे एक एटम रखा, वो एटम 8 के 8 रूम में उसका कुछ ना कुछ पार्ट जाएगा. मतलब कि हर रूम में उसका कुछ ना कुछ पार्ट जाएगा. एक एटम के 8 पार्ट हो जाएंगे. कितने 8 पार्ट हो जाएंगे? 8. एक एटम के 8 पार्ट हो जाएंगे, और 8
8 यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट जाएगा। कितना पार्ट जाएगा? 1/8 पार्ट। अब आप देखो यहाँ पर इस एटम का 1/8 पार्ट जाएगा, मतलब कि इस एटम के अंदर यहाँ पर आपको कितना पार्ट मिलेगा? 1/8 पार्ट। ऐसे इस एटम का 1/8 पार्ट, इस एटम का 1/8 पार्ट, इस एटम का 1/8, हर एटम का यहाँ पर कितना पार्ट होगा? 1/8 पार्ट। मतलब कि कितना आप इमेजिन कर सकते हो, इतना पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर आएगा। बाकी जो पार्ट है वो दूसरे यूनिट सेल्स के अंदर जाएंगे। तो एक एटम, मतलब कि हर वर्टेक्स पे एक एटम का कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट। और देयर आर टोटल 8 वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे यहाँ पर? इज इक्वल्स टू कितने वर्टिसेस हैं? 8 इंटू 1/8। ये ऐसे लिख लेते हैं 1/8 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो यहाँ पर 8 वर्टिसेस हैं, तो 1/8 इंटू 8। तो पूरे प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने यूनिट सेल होंगे? मतलब कि कितने एटम होंगे? 1 एटम होगा। सबको मिलाकर एक एटम आएगा। समझ रहा कि सबका 1/8 पार्ट को जोड़कर एक एटम बनेगा। इज इट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं सेकेंडली आपका जो था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए बच्चों, बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है इसके अंदर क्या होगा बेसिकली आपको पता है। अगर मैं बनाता हूँ इस तरह से यूनिट सेल, एक तो कॉर्नर्स पे ही होंगे जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल में होते हैं, और कहाँ पे होगा बच्चों? एक बिल्कुल बीच में इस तरीके से होगा। एक एटम बिल्कुल बीच में होगा और बाकी कहाँ होंगे? कॉर्नर्स पे होंगे या नहीं होंगे? तो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 1/8 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एटम एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए यहाँ पर, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है? 8, और बीच में कितना एक एटम है? एक एटम है, तो +1। तो यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 1 आएगा, 1 + 1 2 एटम्स। इट मीन्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल देयर आर 2 एटम्स। टोटल कितने एटम्स होंगे वहाँ पर? 2 एटम्स। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट फॉर द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर FCC में बहुत ध्यान से हमने क्या करा था। यहाँ पर हम वही मान के चलते हैं कि सपोज एक क्यूब है हमारे पास, इस क्यूब के अंदर कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे एटम, जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में होते हैं, ठीक है ना। कॉर्नर्स पे तो होंगे ही एटम्स, और एटम्स कहाँ पर होंगे इसके अंदर? फेस सेंटर्ड के अंदर हर फेस पे एक एटम होगा। मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक ये वॉल है, एक ये सामने वाली है, एक इधर वाली है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे, टोटल 6 फेजेज हैं इस रूम के, 6 फेज है। तो मैं सपोज एक एटम लेता हूँ, इस फेज पे लगाता हूँ, तो आधा एटम इस वाले रूम में आएगा, आधा एटम इसके पीछे वाले रूम में जाएगा ना। तो बेसिकली हर फेज पे 1/2, मतलब कि हाफ एटम इस पोर्शन में आ रहा है, इस यूनिट सेल में आ रहा है। तो हर फेज पे हाफ पोर्शन इधर आएगा, हाफ पोर्शन बैक साइड में जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स अगर हम निकालना चाहें, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ फेसेस। सिंपल सी बात है, हर फेस पे कितने एटम आ रहे हैं? हाफ आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू कितने फेजेस हैं? 6 फेज हैं। तो ये 1 हो गया और यहाँ पर हो गया 3। तो 1 + 3 इक्वल्स टू 4 एटम्स। इट मीन्स इन अ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल देयर आर टोटल 4 एटम्स। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों? एक एटम बेसिकली बच्चों किधर होगा? एक एटम होगा बेसिकली आपके, मैंने आपको बताया था कॉर्नर्स पे होंगे, कॉर्नर्स पे होगा एटम्स, ठीक है ना। और कहाँ पे होगा बच्चों? और एक तो कॉर्नर्स पे होंगे इस तरीके से, और कहाँ पे होगा? 2 फेस पे होंगे, किसी भी 2 फेस पे आमने सामने ही। एक इधर होगा तो एक उधर होगा, अगर एक इधर हुआ तो एक इधर होगा, अगर ऊपर हो तो एक नीचे होगा। तो आधा एटम वही है, अगर इधर एटम लगाता हूँ आधा इधर आएगा, आधा बैक साइड आएगा। सिमिलरली एक सामने वाले फेस पे लगाऊंगा, एक एटम मतलब कि आधा इधर आएगा, आधा बैक साइड में जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ
atoms equals to 1/8 into number of vertices plus 1/2 number of faces, terminal faces, या ऐसे लिखते हैं number of faces have atoms, क्योंकि दो फेस पे ही एटम्स हैं, ठीक है। तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 2, सो 1 1, so 1 plus 1 2, so in end centered unit cell there are 2 atoms. So students, in this chapter we have already discussed about the primitive unit cell, body centered unit cell and phase centered unit cell. बेसिकली हम इन तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ठीक है, हमने आपको बता दिया कि इसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, ये आपसे ना के बराबर ही पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? सो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को बच्चों कैलकुलेट करने आने चाहिए। इज इट क्लियर? इसके बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो आज हम इतना ही करते हैं। इज इट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।